देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब में अब से कुछ दिन पहले जिला फाजिल्का में एक वाल्मीकि समाज के एक युवक की पिटाई की गई, उसके मुंह में पेशाब डाला गया और इसके बाद पिछले 3 महीने से वो परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आज यहाँ पे एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सापला जी से वो परिवार मिलने आया था। हम बात करते हैं। सर, उल्टा जो लोग मदद कर रहे थे उनके खिलाफ ही मुकदमा अब दायर कर दिया गया, क्या कहें? ये अक्टूबर 2020 की घटना है और इसमें जो बहुत सारी मीडिया में जो छाया हुई थी और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बड़ा दिखाया गया था कि एक लड़के को रात को पिटाई की गई, जबकि वो अपने भाई के पास मिलने जा रहा था। उसकी पिटाई भी की और उसके मुंह में पेशाब भी किया। और ये घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही सभी को मिली और मीडिया ने पूरी इसके मीडिया में पूरा इसको दिखाया गया था। और जैसे ही हमें पता चला था, ये आज से 4-5 महीने पहले मैं भी गया था, 5-6 महीने पहले मैं भी गया था, मगर मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया था और रोक दिया गया था किसानों की आड़ में, जबकि कोई और लोग थे बीच में। और तब इतना था कि हमें ये बताया गया था कि उसमें उन्होंने जहाँ बाकी एफआईआर दर्ज की थी 295 ए में भी की थी और भी की थी, और साथ में उसका एससी एक्ट भी लगा दिया गया था। मगर हमने तब से ये समझ के बैठे थे कि वो उनको इंसाफ मिल गया होगा, कोर्ट में केस चला गया। तो मगर आज वो परिवार हमारे पास आया और उसने ये बताया कि हमारे को तो यानी मदद तो करना दूर या इंसाफ करना तो दूर, जो उनको उनकी मदद कर रहे थे उन्हीं के ऊपर एससी एक्ट लगा दिया गया और जो इनकी तरफ से कार्रवाई होनी थी, इनकी एफआईआर को ही वो ख़त्म कर दिया, क्रश कर दिया गया, ताकि सारी धारें हटा दी गई, जिससे इनका केस तो ख़त्म हो गया और दूसरा एफआईआर उनके खिलाफ हो गई। तो आज वो लोग आए थे, उसका नाम था जिसमें गोरा था, और गोरा जिसको मुंह में पेशाब डाला गया था, उसने अपनी शिकायत दी है और उसकी शिकायत पे हमने आज नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी किया? आज हमने पुलिस को नोटिस जारी किया है ताकि वो इस सारी घटना की जानकारी हमें दे कि जिस एफआईआर को दर्ज करने के लिए आपने इतनी देर लगाई, यानी पूरी तहकीकात करने के बाद आपने जो एफआईआर दर्ज की, और ऐसी क्या हो गया कि भी उनकी एफआईआर जो इतनी बड़ी तहकीकात करने के बाद दर्ज करने के बाद तो ख़त्म तो उसको जल्दी से फटाफट कर दिया, दर्ज करने के 10-20 दिन बाद ही ख़त्म कर दिया, और जो उनके मददगार थे उनके ऊपर और कर दी ताकि उनकी मदद में कोई ना आए, ऐसा जो करने की कोशिश की गई। और इसमें क्योंकि इस पीओ एक्ट में ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति की मदद करता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का ही क्यों ना हो, अगर उसको भी प्रताड़ित करते हैं तो पीओ एक्ट उसमें भी लगता है। तो हमने अभी रिपोर्ट मांगी है, फिर रिपोर्ट के क्या आती हैं और क्या तथ्य अपने पुलिस बताती है, उसके हिसाब से हम अगली कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल इसमें, आपको लगता है कि जो पंजाब पुलिस है वो जानबूझ के जो सिंपैथाइजर हैं, जो मदद करना चाह रहे हैं, उनको ही प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार इतने महीनों से न्याय की गुहार लगा रहा है और मामला अदालत में जाने के बाद भी? सर, इसमें सवाल ये उठता है कि आपको लगता है कि पंजाब पुलिस जो पीड़ित परिवार के सिंपैथाइजर हैं, जो उनकी मदद कर रहे थे, उल्टा उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है और ये पूरा मामला अदालत में जाने के बाद पूरी तरह से पलट दिया, न्याय की गुहार इतने महीने से लगा रही है? ये सिर्फ एक ही ज़िले का नहीं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें बाद में पुलिस ही उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करती, जो उनके सहायता करते हैं। जैसे अभी तरन तारण का भी केस है, एक लड़की के साथ रेप किया गया, उसके बाजू के ऊपर कांच बॉटल की शीशे की बोतल तोड़कर उस कांच के साथ उसके ने अपना नाम भी उसके ऊपर गोदा गया, मगर जिन्होंने उसकी मदद की उल्टा उन्हीं के ऊपर किडनैप का पर्चा कर दिया गया, जबकि वो लड़की को लेके उस वक्त जो उनके बयान के मुताबिक एसडीएम के साथ उसको पेश किया गया था। तो जिन्होंने मदद की उनको प्रताड़ित करके ताकि उनकी मदद में ना आए,
और इससे दूसरे तरीके से दिखता है कि भी वो दोषियों की मदद करते हैं। अब जब दोषियों की मदद पुलिस करती है तो क्यों करती है, जो सबको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उसमें उनका अपना भी कोई स्वार्थ लालच छुपा होता है। तो ऐसी घटनाएं अभी बहुत सारी हैं। अभी मानसा में गया था, तो दूसरे ज़िलों में भी गया हूँ, संगरूर में भी गया हूँ, और भी बहुत सारे ज़िलों में है। तो ये घटनाएं बहुत तीव्रता से ऐसी बढ़ रही हैं और डेली कोई ना कोई मर्डर, रेप। अभी आज एक और केस मुक्तसर का आया है मेरे पास ही, जिसमें ट्रैक्टर के ट्रेलर के साथ उनको बांध कर वो मार दिया गया। तो ये घटनाएं दिल कंपाने वाली घटनाएं हैं जो हम देखते हैं। और जहाँ तक पंजाब सरकार के और विषय कहें तो उसमें चाहे पीपीएस जो पंजाब पुलिस के कैडर के होते हैं पुलिस अफसर, उनको आईपीएस बनाना था, 24 बनाए, उसमें से एक भी नहीं बनाया गया। जजों की उनती में जो है गड़बड़ी दिखाई जा रही है। टीचर्स के मसले हैं और भर्तियों में जो है रिजर्वेशन को दरकिनार करके भर्तियाँ की जा रही हैं। जहाँ तक कुछ अगर कोई डी रिजर्व करनी होती है तो उसमें कमीशन का उसकी सहमति लेनी भी होती है, मगर ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और अगर देखें तो पूरी तरह से कि एक दलित विरोधी सा चेहरा बनता जा रहा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हमने सभी मुद्दों के ऊपर सरकार से जवाब मांगे हैं। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का है, केंद्र ने पैसा भी दे दिया है और फिर भी अभी तक बच्चों को डिस्पर्स नहीं किया जा रहा, और इसके ऊपर भी हमने जवाब मांगा है। तो सरकार ने कहीं से जवाब तो नहीं दिया, जबकि हमने जवाब केंद्र से भी मांगा था और पंजाब से सरकार से भी मांगा था। केंद्र सरकार ने तो जवाब दे दिया, क्योंकि दोनों से हमने इमीडिएटली जवाब मांगा था। उन्होंने जवाब दे दिया, मगर पंजाब ने आज 6 दिन हो गए तो कोई जवाब नहीं दिया। ये एक घटना ही नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं। इन सब घटनाओं के ऊपर हम जो नोटिस दिए हैं, क्या होगा अगर क्या जवाब देते हैं, उसके बाद ही अगली कार्रवाई। आखिरी सवाल, चूंकि सर एक लार्जर पिक्चर अगर पंजाब में देखें तो दलित एट्रोसिटीज जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, या दलित एम्पावरमेंट जिसमें स्कॉलरशिप की बात है, क्या लार्जर पिक्चर देख रहे हैं? क्या पंजाब में क्या स्थिति है आज के दिन अगर हम देखें तो? देखिए, पंजाब में ऐसा है कि भी बहुत सारी पार्टियां, कोई पार्टी कह रही है कि हम दलित का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जो बाकी हैं उनको ये लगता है कि अगर ये आगे आएंगे तो नुकसान होगा। जबकि पंजाब में दलित आबादी पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो पंजाब है। लगभग 35-37 के करीब उनकी परसेंटेज है। और यहाँ पर अगर जैसे बंगाल में हुआ, ये सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी हुई है तो दलित समाज के ऊपर हुई है, ताकि ये वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं सीधे रास्ते से आएंगे तो दबा के करेंगे। तो यहाँ पर भी पंजाब में कहीं ना कहीं दबाव का एक प्रोसेस चल रहा है, और कमीशन अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए काम करता है और उनको न्याय दिलाएगा, और किसी के ऊपर भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं। तो ये थी विजय सापला जैसे कमीशन के चेयरमैन का कहना है, कई सारे मुद्दे हैं, और खासतौर से अगर पंजाब की स्थिति की बात करें तो चाहे वो शैक्षणिक मामला हो या नौकरी का मामला हो या फिर दलित एट्रोसिटीज हो, कहीं ना कहीं हर मामले में पंजाब पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और उसको लेकर कई सारे ऐसे मामले हैं जिसपे कमीशन ने पंजाब सरकार को और पंजाब पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। अब इंतजार है उनके जवाब के आने का। कैमरामैन आकाश के साथ अजय शाह, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।